नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन का तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था और प्रथम अधिवेशन भी उसी समय हुआ। कहाँ? तो वो हुआ बॉम्बे में। क्या है? बॉम्बे में हुआ था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भारतीय प्रांतों से कितना 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन स्थापना किस दिन हुआ था? 28 दिसंबर। क्या? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के तेजपाल गोकुलदास तेजपाल का संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसकी स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। क्या है? एओ ह्यूम के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। दूसरा अगर कहा जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 1886 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी किए थे। और तीसरा जो है एक एक साल पे होता था। तीसरा 1887 में हुआ था, वो तैयब जी। क्या है? तैयब जी किए थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और जब दादा भाई नौरोजी किए थे तो शुरुआत में तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और दूसरे बार में जो है 434 प्रतिनिधियों ने भाग ले लिया था। यानी एकाएक जो है वो बहुत बढ़ गया था। और 1888 ईस्वी में, क्या है, 1888 ईस्वी में जो है इलाहाबाद में हुआ और जॉर्ज यूले, क्या है, जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्षता किए थे वो थे जॉर्ज यूले और वो चौथे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? और इसका सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। जब स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, समय जो प्रथम अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, उस समय जो अध्यक्षता के थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा अकबर। अकबर जो है वो दाऊद को हाजीपुर और पटना से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह जो हुआ था 1574 और 76 ईस्वी के बीच हुआ था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह अकबर काल में बिहार में हुआ था। अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार को पूर्ण सूबा यानी राज्य का दर्जा दिया। गया है? राज्य का दर्जा दिया। खुसरो और महाबत खान का विद्रोह जहांगीर के काल में हुआ था। खुसरो और महाबत खान का विद्रोह जहांगीर काल में हुआ था। राजकुमार अकबर का विद्रोह औरंगजेब के काल में हुआ था। राजकुमार अकबर का विद्रोह औरंगजेब के काल में। ये सब भी छोटी छोटी प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसमें से बताइए कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी। हेनसंग जो है 629 से 644 ईस्वी तक जो है भारत में रहे थे। उन्हें नीति के पंडित, यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि की उपाधि से जो है विभूषित किया गया है। हेनसंग जो है हर्ष के दरबार में आए थे। हेनसंग बतावी और काची भी गए थे। बतावी और काची भी गए थे। उसने क्रमशः पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में यात्रा की। हेनसंग बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए एवं पुस्तक संग्रह के लिए जो है वो भारत आए थे। क्या? भारत आए थे। अगर मेगास्थनीज की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इबन बतूता जो है मोरक्को निवासी थे जिन्होंने रहला पुस्तक लिखा और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इबन बतूता। क्या है? इबन बतूता। अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था 1017 ईस्वी में और किताब उल हिंद उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। क्या है? अगला है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक क्या है? वो है सांची स्तूप। क्या है? सांची स्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक था। भोपाल से 46 किलोमीटर दूरी पर स्थित सांची रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। क्या है? एक छोटा सा गांव है। अगला है रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली की। और इसका सही आंसर जो होगा वो हर्ष हो जाएगा। क्या है? तुलसी कालिदास। ठीक, इतने लोग तुलसीदास भी अगर ऑप्शन में रहता तो लगा नहीं। हर्ष। क्या है? हर्ष। रत्नावली की रचना हर्ष ने की थी। हर्षवर्धन पुष्य भूमि राजवंश के शासक था जिन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है वो शासन किया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर बनाया था। और इनकी जो रचना थी वो कौन कौन थी? तो एक तो था
रत्नावली क्या है, रत्नावली। प्रियदर्शिका क्या है, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। और एक नागानंद क्या है, नागानंद नामक पुस्तक है रचना किया है, जिसकी भाषा कौन सी थी, ये संस्कृत में लिखा गया था। क्या है, संस्कृत में जो है वो लिखा गया था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित, हर्ष की जीवनी तथा कादम्बरी की रचना की थी। अगला है, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो कितना है, और इसका सही आंसर होगा लगभग 75% है। कितना है, 75%। वास्तव में पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग पर जो है वो जल है। क्या है, जल है। उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग जो है महासागरों से ढका है। क्या ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जो है जल महासागरों में है, जो कि खारा है। और जल राशि का मात्र 2.5% भाग है स्वच्छ जल या मीठा जल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाना जाता है सेल्वास। क्या है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। सेल्वास वन को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या है, फेफड़ा। अमेजन वर्षा वन के अंतर्गत विश्व का लगभग 20% वन क्षेत्र जो आता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछे लानोस। क्या है, लानोस। ये वेनेजुएला में है। क्या है, वेनेजुएला है, या फिर दिया रहेगा अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना। वेनेजुएला या अर्जेंटीना के उष्णकटिबंधीय घास को मैदान को कहते हैं लानोस। अगर कंपोस्ट की बात करें, क्या है कंपोस्ट, ये है ब्राज़ील। क्या है, ब्राज़ील। सवाना क्या है, सवाना, तो सवाना जो हो जाएगा वो अफ्रीका हो जाएगा। क्या, अफ्रीका। पटाना क्या है, पटाना, ये श्रीलंका के घास के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। पार्कलैंड क्या है, पार्कलैंड, पार्कलैंड कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। तिलैया बांध खाली स्थान नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध तो ये निश्चित जो है निर्मित है बराकर नदी पर। क्या है, बराकर नदी पे स्थित है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। लौटते मानसून की ऋतु की अवधि अक्टूबर नवंबर जो है वो मौसम लौटते हुए आता है। शरद ऋतु में लौटते मानसून को कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर जो है वो वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारतीय मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून को जो है भारतीय मानसून भी कहते हैं। और तमिलनाडु में वर्षा मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। क्या है, होती है। एक निश्चित कूट भाषा में हैंड को 16 यानी 4 लिखल है तो 16 एंट्री 5 लिखल है तो 5 गुना 4 20 किया गया है, यानी 4 गुना 4 16, 5 गुना 4 20 किया गया है। तो क्या है, एयरपोर्ट। 3 3 6 1 7, 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11 के बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर फिगर वाला है, आसान प्रश्न है, आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर 13 की बात किया जाए तो कुछ गुब्बारे जो है वो कार है, ये हो जाएगा गुब्बारे। क्या है, गुब्बारे। और ये कुछ गुब्बारे जो है ये होगा कार। क्या है, कार। उसके बाद कुछ कार जो है वो रॉकेट है, ये हो जाएगा रॉकेट। क्या है, रॉकेट। कुछ कार जो है वो रॉकेट है। कुछ रॉकेट गुब्बारे हैं, गलत है। सभी रॉकेट गुब्बारे हैं, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। क्या है, सी। चलिए अक्षर समूह को देखना है, श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। टी से यहाँ पर जो है वो क्यू गया है, टी से क्यू गया है -3 है, क्यू से एन गया है -3, एन से के गया है -3, के से -3 अगर करेंगे तो हमारा जो होगा वो एच होगा। भी से एस गया है, ये भी जो है वो -3 है। एस से पी गया है -3 है, पी से एम गया है -3 है, एम से जो है -3 करेंगे तो जे होगा। क्या है, जे होगा, एच जे होगा। आंसर हमारा यहीं पे आ रहा है वो बी होगा। चलिए 15 नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये बी होगा। क्या है, बी। उड़ना, पक्षी, रेंगना, घोंघा। क्या है, रेंगना जो हो जाएगा वो घोंघा होगा। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। तो ए से डी गया है +3 है, डी से जो है वो आई गया है +11 है, कितना है, डी से आई गया, सॉरी 11 कहते हैं, 5 है, +3 है +5 है, 11 यहाँ पर आई लिखा हुआ। आई से पी गया है +7 है। अब देखिए 3 5 7 तो अब क्या होगा, +9 होगा। पी से +9 करेंगे तो 22 हो जाएगा। हमारा आंसर जो है एक से एक डब्लू वाला कट जाएगा। अब हमें देखना है सी से जी गया है, सी से जी +4, जी से एम गया है +6, एम से यू गया है +6 क्या है +8, और यू से 8 हो गया है तो अभी +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में जो होगा ई होगा, यू +10 ई हो जाएगा। तो 22 आई का जो होगा तो बीच में तो 36 आएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा।
कथन है कि कोई पक्षी मछली नहीं है। अगर मान लिया कि ये पक्षी है, ये पक्षी है, तो कोई पक्षी जो है वो मछली नहीं है, मछली नहीं है। तो सभी मछलियां जो है वो क्या है, कुत्ते हैं। ये हो जाएगा कुत्ते हैं, सभी मछलियां जो है कुत्ते हैं। सभी कुत्ते जो है मछलियां हैं, ये गलत है। सभी पक्षी जो है वो कुत्ते हैं, ये भी गलत है। आंसर हमारा कौन सा होगा, तो 18 के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए बी सी डी ई एफ तथा एक कक्षा में 6 लड़के हैं, बी डी से भारी है। क्या कह रहा है, बी जो है वो डी से भारी है लेकिन ए से लंबा है। ए से जो है वो लंबा है, बी जो है वो ए से लंबा है। ए बी से भारी है, डी और ई ए से छोटे हैं। डी और ई जो है वो ए से छोटे हैं। यहाँ पर डी और ई जो है ए से छोटे हैं, तो डी और ई को जो है वो उससे बड़ा ए कर देते हैं, छोटे हैं। लेकिन एफ से भारी है, सी बी से छोटा है, सी जो है वो भी बी से छोटा है, यानी बी से छोटा है, लेकिन एफ से लंबा है, एफ से लंबा है। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर एफ आएगा और ये सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। कह रहा है लेकिन एफ से लंबा है। अच्छा, सी बी से छोटा है, एफ से लंबा है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये सी आ जाएगा और उसके बाद जो है एफ होगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे लंबा है, तो इसी ऑप्शन से तो मिल जा रहा है, बी जो है हमारा सबसे लंबा है। आंसर हो जाएगा डी। स्कूल क्लासरूम ब्लैक बोर्ड, तो हर एक क्लासरूम में जो है वो ब्लैक बोर्ड तो होता है, यानी ये हो जाएगा क्लासरूम। हर एक क्लासरूम जो होता है स्कूल में होता ही है, तो यह स्कूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है, सही नहीं है, तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये जो हमारा है सही नहीं है, किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, तो हमारा यही जो हो जाएगा एक। तो ये किसी प्रतिरोध पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित, सही है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना जो है उत्तरदायी है, और इसका आंसर होगा बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ जो हो जाएगा वो लाइट होगा, ये जिम्मेदार है जो है प्रकीर्णन में, अति में आकाश के नीले रंग के लिए। क्या है, नीले रंग के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो अगर प्रतिरोधक श्रेणी में है तो ये जो है जुड़ जाता है, आर सीरीज बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस जो है वो R3 डॉट डॉट। अलग अलग प्रतिरोधों के प्रतिरोधों का योग है ना, अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। अगर पैरेलल में हो तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। शक्ति P वोल्टता V और प्रतिरोध R के बीच के संबंध के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसका आंसर होगा P बराबर V² हो जाएगा। क्या है, R हो जाएगा। एक और P बराबर फार्मूला होता है I² R भी होता है। क्या है, R होता है। आंसर यहाँ क्या है, C हो जाएगा। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि इससे जो है पानी के बाष्पीकरण को अधिक गुप्त उष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में जो है वो सहायता करती है। आंसर जो हो जाएगा डी, बाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। पानी के मामले में यह द्रव पानी से जल वाष्प में परिवर्तन होता है। क्या होता है, इवेपोरेशन। क्या है, इवेपोरेशन। 1 से 94 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो कितना हो जाएगा, 1 से 94 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो हो जाएगा 94 प्लस 1/2, यानी 47.5 हो जाएगा। 1 से लेके n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है n प्लस 1/2 होता है। क्या है, 2 होता है। आंसर हमारा जो हो गया डी हो गया। क्या है, डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर पे कह रहा है कि निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। रेकरिंग वाला प्रश्न है, इसे लिख सकते हैं 36 माइनस 1 पे रेकरिंग नहीं है तो माइनस कर दिए। अब बटन 1 पे रेकरिंग है, 1 पे नहीं है तो 9 0 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 723 माइनस 7/9900। जब हल करेंगे तो 33 बटा क्या हो जाएगा 90 प्लस 716/990 हो जाएगा पूर्णांक 89 बटा कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए जो है वो लौटता है, और इस प्रकार उसे कुल 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 2 घंटे कम लगते, दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगता।
पैदल जाना और कार से लौटने के कुल समय जो है 9 घंटा, क्या है 9 घंटा 15 मिनट। दोनों तरफ कार से यात्रा करता तो 2 घंटा कम लगता। दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने पर कितना हो लगा समय जो हो गया, तो एक तो हो गया 9 घंटा 15 मिनट, क्या है 15 मिनट अब प्लस 2 घंटा कितना हो जाएगा 11 घंटा, है ना। दोनों ओर समान चाल से पैदल करने पर कुल कितना 11 घंटा 15 मिनट हो जाता। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। यदि 330 व्यक्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण 50 दिन में पूरा कर सकता है तो 30 दिन में पूरा करने की वजह से कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो जाएगा। तो 330 गुना 50 बराबर जो x आदमी को 30 दिनों में, तो यही x का वैल्यू निकालना। 330 गुना 50 बटा 30 है, ये हो जाएगा 11 × 11 × 55 कितना हो जाएगा 550। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा। तो टंकी में भरने में लगा समय 21 गुना 18। अगर खाली नहीं करता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता, लेकिन ये खाली कर रहा है तो 21 - 18 ये हो जाएगा 126 घंटा। यही कहता कि दोनों एक 18 घंटा में 21 घंटा में भरता है तो यहाँ पर जो है वो प्लस हो जाता, क्या है प्लस हो जाता, लेकिन होगा क्या, ये होगा माइनस। आंसर हमारा 126 आ जाएगा, बी हो जाएगा, क्या 30 के जो है बी होगा। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। और सही जवाब जो हमारा हो जाएगा वो है धान की, क्या है धान भारत के मुख्य खाद्य फसल है। दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य खाद्य फसल धान है। विश्व के मुख्य खाद्य फसल जो होता है वो गेहूँ है, क्या है गेहूँ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, क्या है एम एस स्वामीनाथन थे। एम एस स्वामीनाथन टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक भी लिखे हैं। और गेहूं के उपज में ये मुख्यतः क्रांति आई थी, क्या है क्रांति आई थी। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की, क्या है उत्तर प्रदेश की। कितना है, तो लगभग 16.51%। देश की आबादी का कितना परसेंट, 16.5। दूसरे स्थान पे जो आता है वो किसका आता है, महाराष्ट्र का, क्या है महाराष्ट्र का। तीसरे स्थान पे जो आता है वो बिहार का, क्या है बिहार का। चौथे स्थान पे जो आता है पश्चिम बंगाल का, क्या है पश्चिम बंगाल के। और 5वें स्थान पे जो आता है वो किसका आ जाता है, ये 5वें स्थान पे नहीं, अगर उसके बाद कहा जाए तो बहुत सारा राज्य आ जाता है, मेन 4 को याद रखिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से नीचे गलत उल्लेखित कीजिए, क्या है गलत उल्लेखित कीजिए। तो वन और स्थानीय सरकार, क्या है वन और स्थानीय सरकार जो है वो उसे डाल दिया गया है कुछ राज्य सूची से समवर्ती सूची में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुल 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। कौन कौन डाला गया था, एक तो शिक्षा को डाला गया था, वन को डाला गया था, भार और माप को डाला गया था, क्या है भार और माप को डाला गया था, वन्य जीवों, क्या है वन्य जीवों और पक्षियों को, वन्य जीवों और पक्षियों को। उसके बाद जो 5वां उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय प्रशासन एवं गठन को, ये 5 को जो है वो किसमें राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, कौन करता है भाई, तो वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, क्या है लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का जो है प्रावधान किया गया है, क्या है प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ज्ञानी जो है ज्ञानी जैल सिंह ने, हाँ ज्ञानी जैल सिंह ने, क्या है ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। संविधान के अनुच्छेद जो है 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को बीटो की शक्ति दी गई है, क्या है बीटो की शक्ति दी गई है। और कितने प्रकार के बीटो की शक्तियाँ दी गई है, तो अत्यांतिक बीटो, निलंबनकारी बीटो और पॉकेट बीटो। पॉकेट बीटो के तहत राष्ट्रपति विधेयक को न तो सहमति देता है और ना स्वीकृत करता है न लौटाता है, उसे पॉकेट बीटो कहते हैं। पॉकेट बीटो का प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया गया था। राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, और इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 25 सदस्यों को, क्या है 25 सदस्यों को जो है आवश्यकता होता है। यानी जो कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10वां हिस्सा जो है होना चाहिए, क्या है होना चाहिए। अब राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सीट है, तो 245 सदस्य हैं और अधिकतम जो कितना हो सकते हैं 250 होते हैं। 250 के 10% करेंगे 25 होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष में किसमें, तो वो हो जाएगा 1993 में, क्या है 1993 में हुआ था।
12 अक्टूबर, क्या है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न में, छऊ बिहार के अतिरिक्त जो है इस राज्य की लोक नृत्य है छऊ। तो छऊ जो है पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल झारखंड का भी महत्वपूर्ण जो है नृत्य है। छऊ नृत्य 3 रूप से होता है, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, झारखंड के सरायकेला और उड़ीसा के मयूरभंज, क्या है 3 रूप में होता है। यूनेस्को ने छऊ नृत्य को 2010 में विश्व की अमूर्त धरोहर में शामिल किया है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सत्य नडेला, क्या है सत्य नडेला है। आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन, क्या है रघुराम राजन। और द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड, क्या है रस्किन बॉन्ड है। चलिए दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। साहिल और मनीष लूडो और क्रिकेट खेलते हैं, यानी यहाँ पर जो है खेल के बारे में है और सबका नाम है। अगर साहिल है, मनीष है और कौन कौन है, शालिनी है, क्या है शालिनी है, राजा है और तरुण है, उसमें से जो है सब क्या क्या खेलते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे वर्णन दिया गया है। खेल देख लेते हैं कौन कौन खेल है। तो लूडो है, क्रिकेट है, क्या है क्रिकेट है, उसके बाद जो है बैडमिंटन है, क्या है बैडमिंटन है, और उसके बाद कबड्डी है, कबड्डी। अब कह रहा है कि प्रश्न में कि साहिल और मनीष लूडो और क्रिकेट खेलते हैं, लूडो और क्रिकेट। साहिल ये लूडो खेलते हैं, ये भी लूडो, ये भी लूडो क्रिकेट खेल। मनीष और शालिनी क्रिकेट और बैडमिंटन, मनीष और शालिनी क्रिकेट तो हो गया, और बैडमिंटन ये भी शालिनी के करते हैं और बैडमिंटन करते हैं मनीष, और ये दोनों जो है ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि राजा, तरुण और शालिनी बैडमिंटन और कबड्डी खेलते हैं। तो शालिनी तो बैडमिंटन भी हो गए, कबड्डी भी हो गए, और राजा का के बारे में भी कह रहा है कि बैडमिंटन और कबड्डी, क्या है बैडमिंटन और कबड्डी खेलते हैं, और तरुण के बारे में भी, तरुण के बारे में भी कबड्डी खेलते हैं। शालिनी और साहिल बैडमिंटन और कबड्डी खेलते हैं। शालिनी तो बैडमिंटन हो गया और कबड्डी भी हो गया, है ना। साहिल की अगर हम बात किया जाए तो साहिल जो होगा बैडमिंटन और कबड्डी भी खेलते हैं। तो ये तो चारों हो गए खेलते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी खेलता है किंतु लूडो जो है वो नहीं खेलता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो शालिनी हो जाएगा। देखिए अब ये शालिनी जो है वो लूडो नहीं खेल रही है, क्या ये भी लूडो ये है यहाँ है, लेकिन ये तीनों जो है ये खेल रही, क्या है खेल रहे। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो 785 से 851 चला गया है तो प्लस 66 हो गया है, और यहाँ से 851 से ये हो गया कितना -55 हो गया, सीधे -55 आ गया। अब ये जो हो गया प्लस 44 हो गया, अब ये जो है -33 हो गया, ये क्या हो गया प्लस 22 हो गया। अगला 800 से 800 कितना है 27, 22 होगा, ये जो है 66, 55, 44, 33 प्लस 22 तो 807, अब प्लस 22 अगर करते हैं तो 7 2 9 2 8 829 और यहाँ 827 है। ये जो हमारा हो जाएगा 827 वाला जो टर्म है वो गलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सीरीज चल रहा है कौन कौन, प्लस 66 है, उसके बाद -55 है, प्लस 44 है, -33 है, अभी प्लस 22 का नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो किया हुआ है वो कितना किया हुआ है तो 27 प्लस 20 से किया हुआ है। तो आंसर हमारा डी होगा। चलिए 43 नंबर आसान है, आप इसे सोल्व कीजिएगा, आंसर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा 1.5। 44 नंबर की अगर बात करें तो एशिया जो होगा ये होगा क्या है एशिया, इसी में जो है ये नेपाल स्थित है और भारत भी, आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते क्या है, 4 है, 13.5 है, 32 है, खाली स्थान है 108 है। अगर डिफरेंस में देखा जाए 4 और 13.5 के तो 9.5 है, 13 32 के देखा जाए तो ये हो जाएगा 18.5, उसके बाद क्या हो जाएगा ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर इन दोनों के डिफरेंस में देखा जाए तो कितना हो जा रहा है 9 हो रहा है, क्या है 9 हो रहा है। यहाँ 9 से साफ पता चल रहा है कि अगर 9 है तो यहाँ भी 9 के डिफरेंस अगर करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन 9 दूनी 18 अगर 9 के डिफरेंस में करते हैं तो हमारा 108 नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर 12 का डिफरेंस करते हैं यानी 18.5 में 12 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 30.5, तो यहाँ जो है 30.5 करते हैं, 30 से 32 जो है 62.5, तो हमारा जो है आंसर आ जा रहा है, आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, क्योंकि 12 का डिफरेंस है। ये जो अगला डिफरेंस होगा वो कितना 15 के होगा, क्या है 15 का होगा।
30.5 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.5 आते हैं 45, 45.5। अब 62.5 जोड़िए तो ये 0 हो जाएगा। 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 108, 108 आ रहा है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। सी के की माँ है, सी जो है वो के की माँ है। तो आइए सी जो है वो माँ है किसकी, के है। के जो है एच की पत्नी है, के जो है वो क्या है, वो हो जाएगा एच की पत्नी हो जाएगा, ये जो है एच की पत्नी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आर के का भाई है, आर जो है वो के का जो है वो भाई है। पी आर का पिता है, ये जो है वो पिता है, पी जो है आर का पिता है। सी का पी से क्या संबंध है। अब देख लीजिए, एक भाई का ये जो ये माँ हो रहे हैं और इधर पिता हो रहे थे, ये जो है वो पति पत्नी होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, पत्नी, क्या है, पत्नी। प्रश्न है धीरज का जन्म किस वर्ष में हुआ था। वर्तमान में धीरज की आयु उसकी माँ पार्वती से 35 वर्ष कम है। धीरज के भाई सांझ जिसका जन्म 1998 में हुआ था, की आयु उसकी माँ पार्वती से जो है वो 45 वर्ष कम है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है एक साथ है पर्याप्त हो जाएगा, तभी हमारा आंसर हो जाएगा बी होगा। दिए गए विकल्पों में संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ देखिए 9 से 7 गया है, +2 किया गया है, और 7 से 28 सीधे 21 किया गया, 28 से 26 -2 किया गया है, 9 से 7 -2 सॉरी किया गया है, यहाँ प्लस जो है 21 -2 किया गया, 26 से 65 सीधे क्या किया गया 39 +39 किया गया है, और 65 से 63 फिर -2 किया गया। अब कितना किया गया है, तो अब देख रहे हैं तो +63 किया गया है, क्या है +63 किया गया है, और 63 से 126 से 24 -2 किया गया। अब इसके आगे क्या होगा, तो आप देख लीजिए 21 39 63 क्या है, यहाँ पर ये डिफरेंस हो रहा है, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो ये 18 का डिफरेंस हो रहा है, और फिर 39 से 63 में 24 का डिफरेंस हो रहा है, और 18 24 में 6 का डिफरेंस है, यानी 24 से 30 हो जाएगा, यानी 63 और 30 जुटेगा, 3 6 3 93 होगा, 93 जुट जाएगा 124 में, 4 3 7 200 कितना हो जाएगा 17। आंसर हमारा जो होगा ए हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, तो ब्राजील की राजधानी जो होगा वो ब्राजीलिया होगा, क्या है ब्राजीलिया होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। 16 4 अगर 20 करते हैं, चलिए नहीं 5 और 7 कितना करते हैं, 7 5 12, अब 12 हो जाएगा, गुना 2 करते हैं तो 24 हो रहा है, 7 3 10, 10 गुना 2 करते हैं तो 20, 16 4 20, 20 गुना 2 करेंगे तो 40। आंसर हमारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, डी में हो जाएगा। एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक जो होगा वो क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। एफ बराबर जो होता है Gm1m2/r² फार्मूला होता है, और जी का जो मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11। इसे तो पूरा याद रखिएगा, जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका सही आंसर होगा फायरवॉल को, क्या है फायरवॉल को। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई जो है वो क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 35,786 जो है वो किलोमीटर, क्या है किलोमीटर हो जाता है। जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं, NaCl + H2O उत्पाद जो है वो क्या बनते हैं, तो वो बनते हैं NaOH + H2 प्लस जो है वो Cl2 बनते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा 54 के सी होगा। किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा हिमांक, क्या है हिमांक। वह तापमान जिस पर किसी द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है हिमांक कहलाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है फ्रीजिंग जो है वो पॉइंट कहलाता है। इसे द्रवीकरण बिंदु यानी सोल्डिफिकेशन पॉइंट भी कहा जाता है। हिमांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव ठंडा होने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। x-9 और x+8 का जो है वो गुणनफल क्या होगा, x-9 गुना x+8 का निकालना है, इसे 16 पे x² - x - 72 आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। एक छात्र के गणित की परीक्षा में उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 3/4 है, और उसे गणित और भौतिकी दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 13/26 है।
उसके कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 5/6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो भौतिक की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर लेगा। तब माना जो है एम जो है वो गणित में उत्तीर्ण, पी जो है भौतिकी में। पी एम जो है वो क्या है 3/4 है। अब पी एम जो है इंटरसेक्शन पी को जो है 13/36 दिया हुआ है। तो पी जो है एम यूनियन पी का हो जाएगा कितना 5/6 हो जाएगा। क्या 5/6 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। तो पी जो है एम यूनियन पी बराबर जो हो जाएगा पी एम प्लस पी पी माइनस पी जो है एम इंटरसेक्शन पी हो जाएगा। सब कुछ दिया है तो इससे हमारा जो है पी पी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 5/6 माइनस 3/4 प्लस 13/36, आंसर हो जाएगा 16/36 यानी 4/9। आंसर सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 20 और 55 है। यदि इसके पदों का योगफल 600 है तो पदों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगा। ए जो है वो दिया हुआ है 20 है, एल जो दिया हुआ है 55 है और योगफल जो है वो दिया हुआ है 600। सीधे n/2 ए प्लस एल बराबर जो है 600 दिया हुआ है। n हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 55 बराबर 1200, दो जो है उधर चला गया। n बराबर जो होगा 1200/75 आ जाएगा कितना 16। आंसर क्या है 16 आंसर आ जाएगा। एक कॉलेज में जो है 350 विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में पाया गया कि 150 विद्यार्थी चाय और 225 कॉफ़ी लेते हैं। क्या है 150 चाय और कॉफ़ी लेते हैं। इस तरह के बन के आएगा जिसमें जो है चाय लेने वाले कितने हैं 150 है और कॉफ़ी जो पीने वाले हैं 225 है। ठीक, 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी जो है वो दोनों लेते हैं। कितने विद्यार्थी ना तो चाय लेते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं, तो ये दोनों हो गया। 150 चाय लेते हैं तो 150 में अगर 100 घटा देंगे तो 50 विद्यार्थी जो ओनली जो है वो क्या होता है चाय लेते हैं, और इसमें 225 में से 100 घटा देंगे 125 विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं कॉफ़ी लेते हैं। अब कुल विद्यार्थी कितना है 350 है, ना तो चाय ना ही कॉफ़ी लेने वाला की संख्या कितना है 350 में से घटा देंगे 50 तो जो है चाय सिर्फ लेते हैं और 125 तो जो है सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं और प्लस 100 जो है वो दोनों लेते हैं। क्या है 100 दोनों लेते हैं, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 275 बराबर हो जाएगा 75। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा वो बी आ जाएगा। क्या है बी आ जाएगा। निम्नलिखित का मान निकालना है। 144 का जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इसका जो है 0.18 हो जाएगा। 6.76 के कितना हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। कीजिएगा 9.58 आएगा। आंसर हमारा सी आएगा। प्रत्येक वर्ष 29 जून को जो है खालिस्तान की जयंती के उपलक्ष्य में भारत की सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो वह कौन सा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी होगा पीसी महालनोबिस। क्या है पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की स्थापना 15 अक्टूबर 1999 को हुआ था और भारत में सांख्यिकी के जनक जो है पीसी महालनोबिस को जो है माना जाना जाता है। क्या है जाना जाता है। महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था भारत का द्वितीय पंचवर्षीय योजना। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई है जो 50 किलोमीटर। क्या है 50 किलोमीटर। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को जो है समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो बढ़ता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी होती है। और इसकी खोज समताप मंडल के कौन किया था, तो टिजरेंस डी बोर्ड द्वारा किया गया था। विश्व की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, अब वो है कनाडा। क्या है कनाडा है। सबसे ज़्यादा है क्या है 2,02,080 जो है वो क्या है किलोमीटर। क्या है 80 जो है वो किलोमीटर है समुद्री तटरेखा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, रूस, ये सब का जो है स्थान आता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो वो है यतो धर्मस्ततो जया। यतो धर्मस्ततो जया। जहाँ धर्म है वहीं जो है वो जीत है। जहाँ धर्म है वहीं जो है वो जीत होती है, यानी सत्य की जीत होती है। महाभारत में कुल 11 बार इसमें जो है मिलता जुलता शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। महाभारत में उल्लेखित है यथा कृष्णस्ततो धर्मतो यतो धर्मस्ततो जया। भारत का आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। क्या है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या है लिया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का जो है क्या नाम है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 65 का कौन सा हो जाएगा, तो सी एंटोनियो गुटरेस। क्या है एंटोनियो गुटरेस।
पहला जो थे ये त्रिगबेली थे, क्या है, पहला जो है वो त्रिगबेली थे। और कोफी अन्नान जो थे वो क्या थे, 8वें थे, क्या है, 8वें। और ये जो है 9वें, क्या है, बान की मून, नहीं 8वें जो थे बान की मून थे। और ये 7वें थे, क्या है, 7वें थे, कोफी अन्नान 7वें थे। एंटोनियो गुटरेस जो है वो क्या है, 9वें हैं, क्या है, 9वें नंबर के, क्या है, 9वें नंबर। भारत के संविधान को किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है, किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में, क्या है, 8वीं अनुसूची में 343 से 351 के बीच जो है भाषाओं से संबंधित उपबंध जो है वो किया गया है, क्या है, किया गया है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान में स्थित है, तो वो स्थित है राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में स्थित है। और ये लगभग 79% भाग राजस्थान में अवस्थित है। और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है अरावली पर्वत को। इस पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है, तो वो है गुरु शिखर, क्या है, गुरु शिखर, जो सिरोही जिलों में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, आंसर जो हमारा हो जाएगा 2016 में किया गया था, क्या है, 2016 में किया गया था। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो यह स्थित है पिट्टी द्वीप में, क्या है, पिट्टी द्वीप में जो है वो स्थित है। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था, तो ये क्या थे, वल्लभ भाई पटेल, क्या है, वल्लभ भाई पटेल। कब किए थे, तो 1918 में किए थे। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगाए गए छूट न दिए जाने के कारण आंदोलन प्रारंभ किया गया था, क्या है, किया गया था। किसी विशेष कुछ भाषा में लॉयन को इस तरह लिखते हैं, यानी LION, इसे लिखते हैं OLRQ, क्या है, क्यू। यहाँ से देखते हैं L से O गया है +3 है, I से L गया है +3 है, O से R गया है +3, N से Q गया है +3, यानी सब में +3 है। तो सीधे जो है हमें क्या निकालना है, कैमल के निकाल देना। इसका अगर +3 करेंगे तो F होगा, A के +3 करेंगे तो D होगा, M के +3 करेंगे तो P होगा, H होगा, L के O होगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो B आ जाएगा, क्या, B आ जाएगा। नीचे दिए गए आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा, यहाँ पर देखिए 5 3 7 7 3 10 5 15, ये क्या हो रहा है, ये 15 हो रहा है। 6 4 10 5 15 हो रहा है। ये 8 3 12 3 3 हो जाएगा आंसर। 8 9 10 8 9 10 11 11 3 होगा, 4 होगा इसमें, यहाँ पर तो 4 होगा, तो ये 15 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए एन से जो है आई गया है, एन से आई गया है -5, आई से डी गया है -5, और डी से बाई गया -5, बाई से टी गया -5, टी से अगर -5 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा। आंसर एक ही से मिल जा रहा है, वो है डी हो जाएगा। CLN, CLN, सी से एक्स गया है, क्या है, सी से एक्स गया है, ये विपरीत अक्षर XYZ विपरीत है। L से O गया है, ये भी विपरीत है। N से M है, ये भी विपरीत है। बस विपरीत हमें निकालना है, तो काफ़ी सिंपल है। इसमें विपरीत कौन सा है, E का विपरीत B, F का विपरीत U, H का विपरीत S। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। यदि B C की माँ है, B जो है वो माँ है C की माँ है, D C की बहन है, D जो है वो क्या है, वो बहन है, C की बहन है, C A की बेटी है, C जो है वो कह रहा है C A की बेटी है, और E C जो है A की बेटी हो जा रही है। यानी ये माँ है तो इधर भी है कोई पिता होंगे तभी तो, ये पिता होंगे तभी तो कोई बेटी जो हो गया, तो ये हो जाएगा ए के बेटी। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, क्या है, पति पत्नी। C A की बेटी है, E D का बेटा है, ये जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा, क्या है, बेटा हो जाएगा। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हमारा जो होगा इस, ये बेटी और ये भी हो गए बेटी, और उसका जो है वो बेटा, तो यानी ये हो जाएगा माँ का पिता। आंसर हमारा जो हो जाएगा 75 के ए हो जाएगा। 76 नंबर अगर देखा जाए तो वो ए फिगर आएगा, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। 77 नंबर की बात करते हैं तो ये हो रहा है 7 से क्या जाएगा ये नहीं पता, लेकिन 35 से अगर हम 53 को देखते हैं, 35 से 53 तो +18 किया गया है। 53 से 77 देखते हैं तो +24 किया गया है, यानी 6 बढ़ के किया गया है। 77 से 107 जो है 30 किया गया, इसमें 6 बढ़ गया था, इससे 6 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 6 घटेंगे तो 6 आएगा, 17 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। आंसर हमारा जो है वो सी आएगा, क्या है, सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है।
आइए देखते हैं इसे सोल्व करके भाई। 78 का क्या कर रहा है कि P से J गया है, P से J गया है -6 किया गया है, 6, I से C -6, G से -6 किया गया, यानी श्रम में -6 किया गया है, तो यहाँ भी जो है -6 करते हैं। T से -6 करेंगे तो N होगा, और E से -6 करेंगे तो 22 होगा, और K से -6 करेंगे तो कौन सा होगा, तो वो होगा E होगा, N/E आंसर हमारा जो है वो B हो जाएगा। क्या है, B हो जाएगा। कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, चलिए E से K गया है और K से Q गया है, ये सब जो है कितना है, +6 है, +6 है, तो यहाँ से भी +6 करेंगे तो W आएगा। W हमारा जो है एक ही में आंसर आ रहा है, वो है D में। क्या है, D में। हमला रक्षा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्वीकार करना खाली स्थान से संबंधित है, तो वो है अस्वीकार करना। क्या, अस्वीकार करना। कौन सा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो जल का निर्माण करना जो है ये संयोजन का है। कॉपर सल्फेट आयरन से आयरन सल्फेट का निर्माण, ये नहीं है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, तो इसके कण बहुत शिथिल रूप से भरे हुए थे, सही है। विसरण की दर बहुत अधिक होती है, सही है। यह अत्यधिक संपीड़ित होती है, सही है। इसका आकार निश्चित होता है, ये गलत है। गैस का जो है आकार जो है अनिश्चित होता है। कौन सा योगज बहुलक है, कौन सा जो है योगज बहुलक है, और इसका सही आंसर जो होगा 83 के वो होगा ऑर्लोन। क्या है, ऑर्लोन योगज जो है वो बहुलक है। क्या है, बहुलक है। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, प्रेरक परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा। क्या है, अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को। प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, घटाता है, स्वतः नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, कौन सा जो है ऊतक उत्तरदायी है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है पेशीय ऊतक। क्या है, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक विशेष कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें पेशी कोशिकाओं या मायोसाइट्स जो है वो कहते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता के और पुत्र की आयु जो हो जाएगा वो कितने वर्ष हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सिंपल सा 60 वर्ष हो जाएगा। एक का जो है 3 के अनुपात 1 का 15 है, तो दूसरा का जो होगा 3 गुना 45 हो जाएगा, 45 प्लस जोड़ देंगे 15, 60 हो जाएगा। 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाए तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ए अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा, तो ए टंकी को भरने में x लगाता है, तो बी जो लगाता है x + 6 लगाता है। अब 1/x + 1/x + 6 बराबर कर रहा है कि मिलके 4 घंटे, तो 1/4 कर दीजिए। यहाँ इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा कितना, x + 6 + x/x × x + 6 बराबर 1/4, यानी 8x + 24 बराबर x² + 6x। यहाँ से हो जाएगा कितना, x² - 6x - 4x - 24 = 0। क्या है, 0। सॉर्ट करके x का मान जो आ जाएगा 6 आ जाएगा, -4 है, -4 तो संभव नहीं है, इसलिए 6 घंटा होगा। आंसर हमारा ए होगा। 2 बैंक ए और बी ने क्रमशः 5.5% और 6.5% की वार्षिक दर पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से जो है वो कितना, तो 3 लाख की धनराशि जो है ऋण ली। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की धनराशि के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या जानते हैं, P × R × T/100 होता है। तो ब्याज का अंतर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 3 पे जो है वो 5 शून्य गुना 2 गुना 6.5 अब बटा 100, अब माइनस करना है। 3 पे जो है 5 शून्य गुना 2 गुना 5.5 अब बटा 100, ये हो जाएगा 39,000, ये हो जाएगा 33,000। क्या है, 33,000। अंतर जो हो जाएगा 6,000 का ए हो जाएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में 975 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किया और 7% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी की परीक्षा में अधिकतम जो है कुल कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। माना कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, 1 है, और 1 गुना 7% अब प्लस 870 जो लाया था प्रिया, तब भी वो क्या है 975 उसे लाना था, तभी जोड़कर होगा ना, x का 7% और 870, ये हो जाएगा 975 के बराबर। तो x गुना 7/100 बराबर 975 माइनस 870, 7x/100 बराबर 105। x बराबर हो जाएगा 105 गुना 100/7। क्या है, अधिकतम जो है वो 1500। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। या फिर इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते थे,
यहाँ पर कि 7% बराबर जो हो गया 975 माइनस 870, क्या है 870, यानी 7% बराबर 105 हुआ, तो 100% क्या है ये हो जाएगा 105/7 गुना 100, वही आता है आखिर में 1500 हो जाएगा, क्या है 1500। यदि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 के स्क्वायर बराबर 385 है, तीन इतना इतना का स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 30 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, 385 ये दिया हुआ हो जाएगा 3465, क्या है 3465, आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, और इसका आंसर होगा 1989 ईस्वी में किया गया, क्या है 1989 में किया गया। देव प्रयाग में भागीरथी खाली स्थान से मिलती है तो अलकनंदा से मिलती है, क्या है अलकनंदा, अलकनंदा प्लस जो है भागीरथी जो है वो मिलती है कहाँ, तो ये मिलती है देव प्रयाग में, क्या है देव प्रयाग में, और यहीं से जो है वो गंगा बन के निकलती है, क्या है गंगा बन के निकलती है। विष्णु प्रयाग में जो है कई प्रयाग जो है जो प्रश्न में पूछा जाता है, आइए सब एक एक कर देखते हैं। विष्णु प्रयाग क्या है, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सा नदी मिलती है, अलकनंदा नदी मिलती है प्लस धौली गंगा, क्या है धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग में क्या है, नंद प्रयाग की अगर बात किया जाए यहाँ पे अलकनंदा, क्या है अलकनंदा नदी मिलती है प्लस नंदाकिनी, क्या है नंदाकिनी नदी मिलती है। अगर कर्ण प्रयाग की बात करें, क्या है कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा, क्या है अलकनंदा प्लस जो है वो पिंडर नदी, क्या है पिंडर नदी मिलती है। और रुद्र प्रयाग की बात करें, रुद्र प्रयाग में जो मिलती है वो अलकनंदा नदी मिलती है प्लस मंदाकिनी, क्या है मंदाकिनी मिलती है। ये सब जो है वो ध्यान रखिएगा। पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्ण देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1976 ईस्वी में, क्या है 1976 ईस्वी में बंगाल उपन्यासकार आशा पूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने वर्ष 1964 में प्रकाशित अपने पुस्तक प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पुरस्कार जो है वो जीती थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोक रंगमंच के रूप में यक्षगान से जुड़ा है, और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, क्या है कर्नाटक। यक्षगान के प्रारंभिक कवियों में अजपुरा, विष्णु, पुरंदर दास, पार्थ सुब्बा, नागरी सुब्बा आदि जो है प्रसिद्ध है। यक्षगान एक मंदिर कला का रूप है जो वैष्णव भक्ति आंदोलन से काफी प्रभावित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 95 के बी, बिहार राज्य में स्थित है, और वो भी कहाँ है तो है भागलपुर जिला में। किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। आंसर जो हो जाएगा 96 के बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। कब, तो 27 फरवरी, क्या है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद पुरातत्व विभाग के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार ली थी। कदम बांध कदम नदी और खालिस्तान नदी के संगम पर स्थित है, तो वो है गोदावरी, क्या है गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो है बी साई प्रणीत, क्या है बी साई प्रणीत भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आशीष कुमार जिम्नास्ट हैं, क्या है ये जो है वो जिम्नास्टिक खेलते हैं, क्या है जिम्नास्टिक। अगर विकास कृष्ण को कहा जाए तो ये बॉक्सिंग, क्या है बॉक्सिंग, क्या है बॉक्सिंग। और सतीश जो है सतीश कुमार या सतीश शिवलिंग जो है भारोत्तोलन, क्या है भारोत्तोलन। भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी है, तो वो है 2018 में, क्या है 2018 में। कब, 23 सितंबर, क्या है 23 सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के तहत मेडिकल बीमा प्रति परिवार 5 लाख रुपया तक का कवरेज प्रदान किया गया है, 10 करोड़ से अधिक परिवार को किया गया है। हाल ही में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है, ये शुरू की गई है भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अगर 101 के बात किया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी, क्या है डी हो। अगला है कि निश्चित कोट भाषा में सॉफ्ट को इस तरह लिखा जाता है, स्पोर्ट को इस तरह लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा, तो ए को कैसे लिखा जाएगा, तो 6 से लिखा जाएगा, क्या है आसान प्रश्न है, सोल्व कर लीजिएगा, ये भी आसान है, बोर्ड मास है। समीकरण को गणितीय मान रखेंगे तो 17 + 69 भाग 3 - 22 × 1
सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 18। क्या है? 18 यानी बी हो जाएगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? 11 गुना 2 किया गया 22, 22 गुना 2 किया 44, 44 गुना 2 88 और 88 गुना 2 किया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 17, 176। सीधे आंसर आ रहा है, कोई और चेक करने की जरूरत नहीं, बी हो जाएगा। 19 जुलाई 2012 को गुरुवार था तो 11 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 19 जुलाई 2012 से हमको जाना होगा 19 जुलाई 2018 तक। इसमें 6 जो है वो क्या हो जा रहा है, मतलब वर्ष वाला हो जाएगा, एक लीप ईयर वाला 7। 7 में जो है विषम दिनों की संख्या जो है वो 0 आ रहेगा, यानी 19 जुलाई 2018 को हमारा कौन सा दिन आ गया? तो वो हो जाएगा 0, यानी जो था गुरुवार वो गुरुवार। अभी 11 जनवरी क्या है? 11 जनवरी 2018 का से हमें 19 जुलाई क्या है? 19 जुलाई 2018 तक के कुल विषम दिनों की संख्या है। तो 11 जनवरी 2018 को अगर ये देखा जाए तो ये 20 दिन इधर हो गया, प्लस फरवरी 0 दिन हो गया, फिर मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, मई जून 2 और जुलाई 19 दिन। टोटल जो है 49 दिन, 7 से करेंगे ये भी 0 दिन, तो गुरुवार ही रह गया। आंसर हमारा डी हो गया। नीचे दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया जाए, 8 के विपरीत निकालना है। तो ये जब मोड़ा जाता है तो 9 के विपरीत 10 होता है, 6 के विपरीत 5 होता है, 8 के विपरीत 7 होगा। आंसर हमारा होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसे इस तरह निश्चित प्रकार से संबंधित है, इसे इस तरह से है, तो समांतर के अनुसरण करते हुए ये किस प्रकार संबंधित है? यहाँ आर टी वी एक्स जो है वो एस यू डब्ल्यू वाई हो जाएगा। आर से देखेंगे तो ये +1 है, +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1 है, सब +1 है, तो हमारा जो ये होगा FGHIJKLM हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। चलिए 108 का फिगर वाला है, सोल्व कीजिएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। 109 के जो है कागज़ को मोड़कर करना है, 109 को जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 110 भी काफ़ी आसान है, इसे सोल्व कीजिएगा, वो बीजी आएगा। कौन से जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होते हैं? तो वो होते हैं कौन कौन? तो सुजा। क्या है? सुजा यौन संक्रमण के कारण। कौन से जीवाणु संक्रमण यौन संक्रमण के? तो एड्स नहीं होगा, कि एड्स जो है वो वायरस से होता है, लेकिन यौन संपर्क से होता है, लेकिन ये वायरस से होता है, यहाँ जीवाणु से करा। सिफिलिस जो है वो जीवाणु से। आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा। क्या? सुजाक, जिसे गोनेरिया भी कहते हैं, और सिफिलिस हो जाएगा। सुजाक एक जीवाणु संक्रमण है जो नेसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। किस पौधे की पत्तियों को कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और एक नए पौधे में विकसित हो जाती है? इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइलम। क्या है? ब्रायोफाइलम। खाली स्थान एक गैर विभाजित कोश का संरचना है जो क्रोमैटिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डीएनए। क्या है? डीएनए। किस एक कोशिकीय जीव की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के संबंध में द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है लेशमानिया। क्या है? लेशमानिया। मिलान करना है। क्या है? मिलान करना। केचुआ जो है वो क्या है? आर्ध क्यूटिकल है। क्या है? आर्ध क्यूटिकल है। जलीय कीट की बात करें तो ये श्वास नली हो जाएगा। मछलियाँ जो है क्लोम से होता है, पक्षी सरीसृप जो है फेफड़े से। क्या है? फेफड़े से। ये सब जो है श्वसन अंग है। आंसर हमारा बी होगा। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो संख्याओं को नए समुच्च की औसत क्या होगा? तो 10 संख्याओं का औसत 7 है, गुना कीजिएगा तो उतना ही गुना कर दीजिए, बसते 84। आंसर हो जाएगा डी। रॉडनी ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 15,000 का निवेश किया, उसे प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी? क्या है? कितनी होगी? अर्धवार्षिक दर जो है तो 8/2 यानी 4% हो जाएगा। समय जो हो जाएगा वो दुगना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। धनराशि इतना है तो CI परसेंटेज बराबर होगा 4 + 4 + 4 × 4/100। ये हो जाएगा 8.16%। क्या हो जाएगा? 8.16%, यानी 15,000 × 108.16%। ये हो जाएगा 16,224। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए होगा। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनके अंतर 19 है, वे संख्याएं बताएं। तो बड़ी संख्या जो है 45 + 19/2 यानी 64/2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। छोटी संख्या जो हो जाएगा वो 45 - 19/2 यानी 26/2 कितना हो जाएगा? 13, यानी 13 32 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी में हो जाएगा। एक धनराशि को 4 सदस्यों में जो है करना है
और ए बी सी डी इतना इतना वितरित किया गया। यदि सी को डी से 720 अधिक प्राप्त है तो ए का हिस्सा बताइए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये 4:7:9:3 करा। सी को डी से जो है डी से 720 अधिक मिला, अंतर कितना है 6 का, 6 बराबर जो है 720 है। तो एक का हिस्सा निकालने क्या है, एक हिस्सा निकालें तो 4 बराबर क्या होगा 720 बट्टा जो हो जाएगा 6 गुना 4 कीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 3 दूनी 6 12 4 तिया 12 जीरो कितना हो गया, तो 2 दूनी 4 480 क्या है 480। आंसर हमारा जो है 119 के ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। एक मानव संसाधन जो है मानव संसाधन कंपनी 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखती है, जिनमें से 45% पुरुष और 60% पुरुष या तो 25 वर्ष से उससे अधिक आयु के हैं। उस मानव संसाधन कंपनी में काम कर रहे कितने पुरुष 25 वर्ष से जो है वो कम आयु के हैं। तो सबसे पहले 4800 का जो है वो 45% निकालना है, उसमें से भी 40% निकालना है, क्योंकि 60% तो उससे अधिक है। बस इतना को सोल्व कीजिएगा, 864 आ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन सी राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में अग्रणी रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए? तो वो पंचायत कौन सा है, तो वो है बिहार के, क्या है बिहार का। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत बिहार भारत का प्रथम राज्य बन गया जो महिलाओं को पंचायती राज के सभी स्तरों पर जो है वो 50% आरक्षण दिया है, क्या है दिया है। किरिबाती का मुद्रा क्या है, किरिबाती का मुद्रा जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, क्या है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। किरिबाती एक द्वीपीय राष्ट्र है। किरिबाती की राजधानी क्या है, टराबा, क्या है टराबा है। टोंगा की राजधानी नुको अलाफा है। टोंगा की मुद्रा पोंग है, क्या है पोंग है। बनातू की राजधानी पोर्ट बिला है, क्या है पोर्ट बिला है, और इसकी राजधानी बातू है। ये सब नाम भी जो है राजधानी देश राजधानी ये सब पूछ लिया जाता है बिहार एसएससी में। मंगोलिया का मुद्रा का नाम क्या है, मंगोलिया का, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए है, तुगरिक है, क्या है तुगरिक है। मंगोलिया के जो है तुगरिक है, तुगरिक तुगरिक। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो है कराकस, क्या है कराकस है। इरिट्रिया की राजधानी क्या है, इरिट्रिया की राजधानी अगर बात किया जाए तो वो है अस्मारा, क्या है अस्मारा। इरिट्रिया का मुद्रा जो है वो है नकफा, क्या है नकफा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वां सदस्य देश जो है वो कौन होगा, तो ये होगा इंडोनेशिया, क्या है इंडोनेशिया। वर्तमान में एनडीबी जो है एनडीबी में कितना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 सदस्य देश है, क्या है 8 सदस्य देश है। गो आई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो ऋषभ पंत को, क्या है ऋषभ पंत को। इससे क्या सेवा प्रदान होता है, फ्लाइट और ट्रेन बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, बस टिकट, कार रेंटल सेवाएं आदि। सर्रा जाफरानी जेजरी किस देश के प्रधानमंत्री बने, सर्रा जाफरानी जेजरी किस देश के प्रधानमंत्री बनी है, तो वो बनी है ट्यूनीशिया के, क्या है ट्यूनीशिया की बनी है। आईसीसी पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है नितिन मेनन को, क्या है नितिन मेनन को किया गया है। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है राजीव गाबा को, क्या है राजीव गाबा को नियुक्त किया गया है। चलिए प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाए, इसे इस तरह बदल दिया जाए तो समीकरण में क्या असर होगा, आप इसे सोल्व कीजिएगा। 21/7 + 26 × 46 - 36, इसे सोल्व करना है तो 1163 आएगा। आंसर होगा बी होगा। 132 के कह रहा है कि 5 व्यक्ति है ABCDE में से सी की आयु डी की आयु से 3 गुनी अधिक है। कह रहा है सी की आयु डी की आयु से 3 गुनी अधिक है। ए की आयु 6 है, ए की आयु 6 है, डी की आयु ई की आधी है, बी की आयु ए की आयु के दुगुनी है। यदि ई की आयु बी की आयु के 4 गुनी है तो सी की आयु क्या होगा। अब ए की जो है आयु दिया हुआ है 6 वर्ष, बी की आयु कितना हो जाएगा, ए गुना 2 यानी 6 गुना 2 यानी 12 वर्ष, क्या है 12 वर्ष। ई की आयु कितना दिया हुआ है, बी गुना 4 यानी 12 गुना 4 12 4 48 वर्ष। डी की आयु दिया हुआ है E/2 यानी ई का 48/2 कितना हुआ 24 वर्ष, क्या है 24 वर्ष। सी की आयु डी गुना 3 बस क्या होगा 24 गुना 3 यानी 72 वर्ष। बस प्रश्न को पढ़ते जाना और एक एक करके निकालते जाइए, आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा 72 वर्ष। 133 का भी आसान है, बोर्ड मास से इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर हमारा जो होगा सी होगा। 134 का क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा, क्या ए हो जाएगा। चलिए 135 में देखते हैं, शब्द क्लॉज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। फिर इस प्रकार के बने अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कौन सा अक्षर जो है दाएं से तीसरा, पहले जो है CLAUSE है उसको जो है अगले वर्ड में बदलना है, यानी DMBVTF में बदलना है, और उसको अल्फ़ाबेटिकली सजाना है, यानी BDFMTB हो जाए। उसके बाद कह रहा है दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा कौन सा होगा इधर से, तो ये M होगा। आंसर हमारा होगा सी, क्या है
सी होगा। संख्या इतना कि में प्रत्येक अंक में का बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार भरी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग जो है वो कितना हो जाएगा? तो जब इसे 1 2 3 4 6 8 9, तो 2 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। आंसर हो जाएगा सी। एक निश्चित कूट भाषा में हंट को इतना लिखा जाता है, हंट को इतना लिखा जाएगा, यूजर को इतना लिखा जाता है, यू को कितना लिखा जाएगा? तो 6 लिखा जाएगा। 138 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आर से पी गया है -2, पी से एन गया -2, एन से -2, एल से जो है -2 करेंगे तो जे होगा। क्या है? जे। टी से आर गया है -2, आर से पी गया है -2, पी से एन गया है -2, एन से -2 करेंगे तो हमारा होगा एल, यानी जे एल जो है हमारा आ गया। तीसरा भी देख लेते हैं, ये भी माइनस जो है 2 ही है। डब्ल्यू से यू, यू से पी, पी से क्यू और क्यू से जो -2 करेंगे वो हो जाएगा जे एल ओ। हमारा आंसर में कौन सा है? बी में है। 4 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में कितनी बार एक दूसरे से जो है वो विपरीत होगी? 4 से 11 बजे के बीच जो है वो 7 घंटा होता है। 12 बजे का समय बीच में आ रहा है तो घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत जो होगा 7 - 1 बराबर 6 बार आएगा। क्या है? 6 बार आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे जो है वो भी मैंने आंसर हमारा 6 बार हो जाएगा। प्रत्येक हद चक्र के दौरान जो होता है वो क्या होता है? दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है। 141 के 1 हो जाएगा। हृदय के दोनों भाग समानांतर रूप से कार्य करते हैं और श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि फुफ्फुसीय परिसंचरण दाईं ओर से शुरू होता है और बाईं ओर समाप्त होता है। निम्नलिखित में किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन की पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो वो एंजाइम जो है वो है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। मिश्रण के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, ज्ञात कीजिए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। कौन सा कथन सही है? मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, सही है। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है, ये विषय आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी। कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो किस नाम से जाना? द्विखंडन। क्या है? द्विखंडन। बाई को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, उसे 20 अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो गया? तो 20 अंक प्राप्त किया, 40 अंक है, 60 जो अंक लाया वो 40% के बराबर है। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? तो 60/40 गुना 100 कर दीजिए, ये काट दीजिए 2 बार में, ये 3 बार में, ये 50 बार में। आंसर जो हमारा हो जाएगा 150, 146 के ए हो जाएगा। दो संख्याओं का योग जो है 35 है, उनका एलसीएम 306 है। वे दो संख्याएं कौन सी है? तो संख्याओं का योग 35 दिया और एलसीएम 206 है। या तो 35 और 306 का एचसीएफ अगर करते हैं, एचसीएफ 1 हो जाएगा। माना कि संख्या अगर x और y है तो x + y जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। x बाई गुना कितना है? 306 है। ये दूसरा इक्वेशन है, इसको पहला मान लेते हैं। अब x - y के स्क्वायर बराबर हो जाएगा x + y के स्क्वायर माइनस 4x/, हो जाएगा 35 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 306, आएगा कितना? 1 आएगा। तो x - y का जो है आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब 1 आ रहा है तो मान रख दीजिए, x बराबर हो जाएगा 35 + 1/2 यानी 18, y बराबर जो हो जाएगा 35 - 1/2 बराबर जो है वो 17। तो संख्याएं 18 और 17 है। एक और है विकल्प से देखिएगा, 17 और 18 विकल्प देखते तो 35 आ जाता, 17 गुना 18 देखते 305 आ जाता। तो विकल्प से भी आप कर सकते थे। चॉकलेट से भरे एक डिब्बे का जो भार है वो 12.650 किलोग्राम। यदि चॉकलेट का भार 6 किलोग्राम 350 ग्राम है तो खाली डिब्बे का भार जो है वो कितना हो जाएगा? 12.650 से घटा दीजिए 6.350, सीधे 6300 ग्राम आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यदि धनराशि कितनी अवधि में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? यदि धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित है। N2T1 बराबर फार्मूला होता है N1T2, 8 और ये 15 दिया हुआ है, तो 2 और T2 हमें निकालना है। क्या है? T2 निकालना है। ये हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 15 बराबर 2 के पावर जो है T2, 15 45 और T2 बराबर जो हो जाएगा वो 45। बस आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। सरला और किशोर की वर्तमान आयु जो है का योग 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु से 3/2 गुना था तो सरला की वर्तमान आयु क्या होगा?
एक तरफ जो है वो सरला है, एक तरफ जो है वो हो जाएगा किशोर है। 3 वर्ष पहले 2:3 था। क्या है? 3 वर्ष पहले 2:3 था। इसको 2x और इसको 3x कर देते हैं। 2x प्लस 3 या प्लस 3x प्लस 3 बराबर कितना? 26 दिया है। तो x यहाँ से 4 निकल गया। सरला की वर्तमान आयु 2 गुना 4 प्लस 3 कितना हो गया? 11 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 13। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।